अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो उन पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए है जो तालीम तो हासिल कर चुके हैं लेकिन अभी तक उन्हें कोई जॉब नहीं मिल सकी। नौजवानों, ये एक मौका है आप लोगों के लिए कि आप कुछ माह के लिए एक अच्छा बाइज्जत रोजगार हासिल कर सके। ये जॉब है सीटीआईज की, कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स, जिनकी काफी ज्यादा तादाद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस किया है कि मौजूदा टीचर्स की कमी को पूरा किया जाए, पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में स्टाफ रखा जाए ताकि जो रनिंग सेशन है इसमें स्टूडेंट्स को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नाजरीन, अपनी इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम की तमाम तफसील जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। नाजरीन, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एजुकेशनल न्यूज के लिए अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज आपको इसी चैनल पर मिलेगी। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पंजाब अनाउंसेस 8,000 plus teaching jobs. The Punjab Higher Education Department has approved the recruitment of 8,084 college teaching interns (CTIs) to address faculty shortages in public sector colleges across the province. पूरे सूबे पंजाब में पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 8,084 CTIs की भर्ती का ऐलान किया है, जिसमें द एलोकेशन इंक्लूड्स 5% फॉर मिनोरिटीज के लिए 5% कोटा रखा गया है, 3% फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, माजूर अफराद के लिए 3% कोटा रखा गया है, एंड 0.5% फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, और ट्रांसजेंडर के लिए 0.5% कोटा रखा गया है। अब पर्पस क्या है इस रिक्रूटमेंट का? द इनिशिएटिव is intended to provide immediate teaching support in government colleges across Punjab during the session 2025-26 academic session, ensuring continuity of academic activities until permanent staff are appointed. ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है कि कॉलेजेस में स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से आरजी तौर पर स्टाफ रखा जा रहा है। इस स्टाफ को कुछ माह के लिए रखा जा रहा है या फिर इनका जो अग्रीमेंट है उसको उस वक्त तक जारी रखा जाएगा जब तक परमानेंट स्टाफ नहीं रखा जाता। अब इसकी ड्यूरेशन देख लेते हैं, कब तक इन नौजवानों को इस जॉब पर रखा जाएगा। फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस, CTIs will serve for 7 months. इंटरमीडिएट की क्लासेस को पढ़ाने के लिए ये जो स्टाफ है इसको 7 महीनों के लिए रखा गया है, फ्रॉम October 1, 2025 to April 30, 2026. For BS programs, the engagement period will be 10 months. BS programs के लिए इन स्टाफ को 10 माह के लिए रखा जाएगा, from October 1st, 2025 to July 31st, 2026, और until permanent staff अपॉइंटेड, या फिर इनकी परफॉर्मेंस बेस पर इनका टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा जब तक नया स्टाफ रिक्रूट नहीं किया जाता। अब सबसे अहम चीज देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस स्टाफ के लिए? नौजवानों के लिए एप्लीकेंट्स मस्ट होल्ड एट लीस्ट a BS or master's degree with a minimum of second division in the relevant subject. जो नौजवान इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका BS 16 ईयर एजुकेशन या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें कम से कम सेकंड डिवीजन उनका होना लाजमी है। Candidates with MPhil और PhD qualifications will be given preference. वो कैंडिडेट्स, वो नौजवान जिन्होंने MPhil किया हुआ है या PhD किया हुआ है उनको ज्यादा नंबर दिए जाएंगे, ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। Academic records, higher qualifications and board or university positions will contribute to the merit score. वो नौजवान जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उन्होंने अच्छे नंबर लिए हुए हैं, हाँ किसी भी डिग्री में बोर्ड लेवल पे लिए हुए हैं या यूनिवर्सिटीज में उनकी अच्छी पोजीशन है, तो उनका जब मेरिट बनाया जाएगा तो उनको ज्यादा अहमियत दी जाएगी। इंटरव्यू परफॉर्मेंस विल आल्सो कैरी वेट। जो उनका इंटरव्यू होगा उसके भी नंबर होंगे, वो भी मेरिट में शामिल किए जाएंगे। अब देख लेते हैं
बहुत अहम चीज कि आपको वो मुआवजा कितना देंगे, कितनी तनख्वाह पर मंथ दी जाएगी आपको। स्टाइपेंड डिटेल्स इंटरमीडिएट लेवल रुपीज 50,000 पर मंथ। वो टीचर्स जो इंटरमीडिएट लेवल पढ़ाने के लिए रिक्रूट किए जाएंगे उनको 50,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। बीएस और ग्रेजुएट लेवल रुपीज 60,000 पर मंथ। और वो नौजवान जिनको ग्रेजुएट लेवल को पढ़ाने के लिए रिक्रूट किया जाएगा उन्हें 60,000 रुपया per month दिया जाएगा। Payments will be transferred directly to the selected candidates bank accounts। उनके जो पैसे हैं, उनकी जो सैलरीज है, जो वो बैंक अकाउंट नंबर देंगे, डायरेक्ट उसमें ट्रांसफर कर दी जाएंगी। आप देख लेते हैं इनमें टर्म्स और कंडीशंस कौन सी है जिनको फॉलो करना इन सीटीआईज के लिए लाजमी होगा। देर इज नो एज लिमिट फॉर एप्लीकेंट्स। जो एप्लीकेंट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एज रिलैक्स कर दी गई है, कोई एज लिमिट नहीं रखी गई। CTIs will be entitled to 2 casual leaves per month। इन स्टाफ को 2 महीने में छुट्टियां दी जाएंगी। while TADA will not be provided। जबकि उन्हें किसी किस्म का ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा। Placements are temporary and may be terminated by the selection committee in case of unsatisfactory performance। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो रिक्रूट करने वाली जो कमेटी है उसको ये इख्तियार हासिल होगा कि वो आपका जो अग्रीमेंट है उसको खत्म कर दें। और ये जॉब्स आर्जी तौर पर 6 month फॉर इंटरमीडिएट लेवल एंड 10th month फॉर BS लेवल होंगी। रिक्रूटमेंट will be merit based and the use of forged or false documents will result in cancellation and legal actions। मेरिट बेस पर ये रिक्रूटमेंट होगी और किसी किस्म का आपने अनफेयर रास्ता इख्तियार नहीं करना, ना ही इलीगल अपना डॉक्यूमेंट देना है। इस सूरत में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकेगी। डियर कैंडिडेट्स, अपने कॉलेज की वैकेंसीज को जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें। प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपने कॉलेज तक पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सिलेक्शन के बाद तो आप वहां जो मतलूबा वैकेंसीज हैं उनको देख सकेंगे कि कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स की कितनी सीट्स वैकेंट हैं। नाजरीन, ये आज की वीडियो उन पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए है जो तालीम तो हासिल कर चुके हैं लेकिन अभी तक उन्हें जॉब नहीं मिली। तो ये आर्जी तौर पर एक अच्छा मौका है उनके लिए, वो ये जॉब हासिल करें और अपने प्रोफाइल में इस एक्सपीरियंस को ऐड करें। जब वो रिज्यूमे बनाएंगे तो उसमें ये एक्सपीरियंस उनका बहुत हेल्पफुल होगा। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी ना किसी का भला हो सके। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।